वेरी गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो पिछले क्लास में मैंने कैलोरी मीटर के बारे में मैं समझा रहा था और मैंने बताया था कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर का क्या मतलब होता है कि नहीं। तो वो पूरा एक्सप्रेशन मैंने बता दिया था। इक्विवेलेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस टुडे। चलो क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला क्वेश्चन, तो क्या कहा जा रहा है, कैलोरी मीटर with heat capacity equivalent to 13.3 moles of water। कैलोरीमीटर जिसका हीट कैपेसिटी इज इक्विवेलेंट टू 13.3 मोल्स ऑफ वाटर। मतलब क्या, Q इज इक्वल टू N इंटू सी इंटू डेल्टा टी। समझे क्या? N इंटू सी मतलब क्या, 13.3 इंटू C इंटू कितना, डेल्टा टी, is used to measure heat of combustion from 0.303 grams of sugar. The temperature increase was found to be 5.0 Kelvin. Calculate the heat released, the amount of heat released by 1 gram sugar and 1 mole sugar। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था कल, इस वाले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पे ये हमारे पास शुगर है, शुगर का कंबशन हो रहा है। तो कंबशन रिएक्शन में पता है क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। शुगर का कंबशन होता है तो शुगर के कंबशन की वजह से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। शुगर अपने कंबशन में क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है। अब क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है तो जो हीट रिलीज हुआ है, दिस हीट रिलीज्ड, ये जो हीट रिलीज हुआ है, हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग combustion of sugar, combustion of sugar is absorbed by, heat that is released during combustion of sugar is absorbed by the system, is absorbed by the water plus calorimeter bottle। The heat that is released during combustion is absorbed by water plus calorimeter bottle। जिस वजह से क्या हुआ है, जिस वजह से टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर बॉटल अकर्स। गेटिंग ना? तो इसमें जो हीट रिलीज हुआ है, therefore heat absorbed by water plus calorimeter bottle, this is given by heat capacity of water plus कैलोरीमीटर बॉटल, हीट कैपेसिटी है, इनटू कितना, डेल्टा टी। एंड दिस हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर बॉटल, ये जो हीट कैपेसिटी है, ये हमें अलग अलग हीट कैपेसिटी नहीं दिया जाता है। दिस हीट कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज इक्विवेलेंट टू, दिस इज एक्सप्रेस्ड एज, given as heat capacity of, given as equivalent heat capacity of water, given as
equivalent heat capacity of water। समझे क्या? तो जैसे यहां पे दिया गया है कि कैलोरीमीटर में हीट कैपेसिटी इक्विवेलेंट टू 13.3 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब क्या हो जाएगा हीट कैपेसिटी, जैसे यहां पे क्या दिया गया, यहां पे दिया गया मोल्स ऑफ वाटर इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। कितना है 13.3 इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि गिवन अमाउंट ऑफ शुगर के कंबशन की वजह से जो हीट रिलीज हो रहा है, गेटिंग ना, इसका मतलब ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 13.3 moles of water by 1 degree Celsius is same as the heat which is required to raise the temperature of this much amount of calorimeter bottle and the water which is present inside by 1 degree Celsius। ये मतलब हुआ। तो इस वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा क्या किया जाएगा, सीधा सीधा ये किया जाएगा कि कैलोरीमीटर विद हीट कैपेसिटी इक्विवेलेंट टू 13.3 मोल्स ऑफ वाटर इज यूज्ड टू मेजर द हीट ऑफ कंबशन ऑफ 0.303 ग्राम्स ऑफ शुगर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे जो है ये वाटर है और ये जो है कैलोरीमीटर बॉटल है। समझे क्या? क्लोज्ड है। गेटिंग ना? दिस इज क्लोज्ड। और यहां पे क्या है, यहां पे हम लोग दिखा देते हैं कि इधर पे हमने लिया है 0.303 ग्राम्स ऑफ शुगर और ये 0.303 ग्राम्स ऑफ शुगर का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। सो दिस इज 0.303 grams of sugar undergoing combustion, undergoing what? Undergoing combustion। समझे क्या? Getting? Right, it is undergoing combustion, right। और इस combustion कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। combustion कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो जब इसका कंबशन होगा तो क्या करेगा, ये हीट रिलीज कर रहा है, ये हीट रिलीज कर रहा है, शुगर हीट रिलीज कर रहा है। एंड हीट रिलीज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ शुगर, क्या बताएंगे, हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 0.303 grams of sugar C12H22O11 is absorbed by calorimeter system। Calorimeter system includes water plus calorimeter bottle। समझे क्या? तो बेसिकली यहां पे क्या बताएंगे, therefore heat released by 0.303 gram of sugar is equal to heat absorbed by calorimeter system, which is equal to कितना, water equivalent heat capacity of calorimeter into कितना, डेल्टा टी। समझे क्या? राइट। तो ये है, तो यहां पे राइज इन टेम्परेचर कितना है, राइज इन टेम्परेचर है 5 केल्विन। ठीक है, कंबशन ऑफ शुगर हो रहा है C12H22O11 0.303 ग्राम्स ऑफ शुगर का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे
कैलोरीमीटर नहीं दिया गया है, कैलोरीमीटर नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको बता देते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर नहीं दिया गया है। तो एनीवेज हीट रिलीज पूछ रहा है, ये तो नहीं पूछ रहा है कि डेल्टा यू क्या है, डेल्टा एच क्या है। तो जो भी कैलोरीमीटर है, अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो हीट रिलीज क्या है, डेल्टा यू है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है तो हीट रिलीज क्या है, डेल्टा एच है। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लो कि ये क्या है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। लेट अस टेक इट टू बी अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, समझे गए। तो ये जो कंबशन रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे हीट रिलीज हुआ है किस तरह से, कंबशन C12 H22O11, ये सॉलिड होता है टेबल शुगर, प्लस क्या O2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12CO2 प्लस क्या 11H2, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 24 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ये कंबशन रिएक्शन है, राइट। और इसमें टेम्परेचर राइज कितना दिया गया, टेम्परेचर राइज दिया गया हमें, राइज इन टेम्परेचर दिया गया कितना, टेम्परेचर इंक्रीज वाज फाउंड टू बी 5 केल्विन। किसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वाटर का और कैलोरीमीटर बॉटल का, ठीक है। तो फाइंड द हीट रिलीज, तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द हीट रिलीज कब, जब 0.303 ग्राम ऑफ शुगर बर्न होता है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय 1 ग्राम, तो जब इतना बर्न होता है तो हीट निकालो, फिर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज जब 1 ग्राम बर्न होता है, एंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल बर्न होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग 0.303 ग्राम शुगर के बर्न होने पर हीट निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर, वाटर इक्विवेलेंट हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, मोल्स ऑफ वाटर इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इनटू कितना, डेल्टा टी, समझे क्या। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितना दिया गया है 13.3 इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, इनटू राइज इन टेम्परेचर कितना है 5 केल्विन है। तो ये हो गया 13.3 मोल्स, दिस बिकम्स 13.3 मोल्स इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये वैल्यू नहीं दिया गया, दिया होना चाहिए। ये कितना होगा, ये होगा 75.3, दिस विल बी 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, एंड राइज इन टेम्परेचर कितना है, ये है 5 केल्विन। तो ये मोल और मोल कैंसिल, केल्विन केल्विन कैंसिल, तो ये कितना हीट रिलीज हुआ है जो कि वाटर ने और कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब किया है, ये हो गया 13.3 इंटू 75.3 इंटू 5 जूल्स में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल कम आउट टू बी 13.3 इंटू 75.3 into 5. This comes out to be 5007 मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड वाटर दिया गया है, मतलब दिया नहीं गया है, मैं बता देता हूं उसको वैल्यू 0.45 जूल्स। तो दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 5.00745 किलो जूल्स, विच इज रफली इक्वल टू 5 kilojoules. So what is the amount of heat released by combustion of 0.303 grams of sugar is almost कितना 5 kilojoules, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लो, गिवन क्वेश्चन में दिया नहीं गया है बट जस्ट राइट इट डाउन, गिवन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यहां पे 75.2 यूज किया, सो विल यूज 75.2 जूल पर मोल पर केल्विन, समझे क्या। तो दिस इज द हीट रिलीज्ड बाय, दिस इज द हीट दैट इज रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ 0.303 ग्राम्स ऑफ शुगर, कितना 5 किलो जूल्स। तो अभी अगला पार्ट क्या कहा जा रहा है, अगला पार्ट कहा जा रहा है देयरफॉर हीट रिलीज्ड by
combustion of 0.303 grams of sugar इस कितना आया, ये आया हमारा 5000 joules. Therefore heat released by combustion of 1 gram of sugar. जब 1 ग्राम ऑफ शुगर 0.303 ग्राम का कंबशन किया तो इतना हीट रिलीज हो रहा है, तो अगर 1 ग्राम का कंबशन किया जाएगा तो कितना हीट आएगा, 5000 अपॉन 0.303. तो ये कितना आ जाएगा, we'll obtain it as 5000 divided by 0.303. तो ये आ गया हमारे पास 16501.65 joules, और this is almost equal to 16.501 kilojoule per mole of combustion, sorry per gram, per mole नहीं, sorry it is per gram of combustion of sugar. ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए आ गया. तो इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि therefore heat released during combustion of 1 mole मतलब कितना, 342 grams of C12H22O11. This is the molar mass. कितना हो जाएगा, this will be equal to gram molar mass into heat released per gram. तो ग्राम मोलर मास कितना है, 342 है, एंड हीट रिलीज पर ग्राम कितना है, 16.501. 342, दिस इज 342 ग्राम पर मोल इंटू कितना, हीट रिलीज पर ग्राम कितना आया था, 16.501 किलो जूल पर ग्राम. तो ये ग्राम और ये ग्राम कैंसल आउट हो गया, और ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 16.501 इंटू कितना, 342 किलो जूल पर मोल. तो दिस विल कम आउट टू बी 16.501 इंटू कितना, 342. तो दिस विल कम आउट टू बी 5643.342 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज्ड. दिस इज हीट रिलीज्ड. हीट रिलीज जब लिख रहे हैं तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है. हीट रिलीज्ड पर मोल ऑफ कंबशन ऑफ शुगर. ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से समझ में आया होगा. ठीक है, 56431 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगला क्वेश्चन कहता है कि देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, देखते हैं वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है. ये क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ अ कैलोरीमीटर इंक्रीजेस 0.1 केल्विन when 7.52 joules of electric energy is used to heat it. What is the heat capacity of calorimeter? सिंपल है ये तो. एनर्जी कितना सप्लाई किया कैलोरीमीटर को, 7.52 जूल सप्लाई किया. टेम्परेचर राइज कितना हुआ है, 0.1 केल्विन हुआ है. तो हीट एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू कितना, हीट कैपेसिटी heat absorbed is equal to heat capacity into कितना, rise in temperature. heat absorbed कितना है, 7.52 joules. 7.52 joules is equal to heat capacity. यही तो निकालना है हमें, what is the heat capacity. तो heat capacity, simple question, into कितना, डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना है, 0.1 केल्विन. तो हीट कैपेसिटी कितना, ये जूल है और ये केल्विन है. तो हीट कैपेसिटी कितना आ गया,
यहाँ से हमारे पास हीट कैपेसिटी आ गया 7.52 अपॉन 0.1, दिस बिकम्स इक्वल टू 75.2, ये हो गया जूल और ये हो गया केल्विन. सो दिस कम्स आउट टू बी 75.2 जूल पर केल्विन. सिंपल. हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 75.2 जूल पर केल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखना ध्यान से. क्वेश्चन कह रहा है कि, ध्यान से देखना, क्वेश्चन सेज कि हीट रिलीज बाय, क्वेश्चन कहता है कि, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन कहता है कि हीट रिलीज्ड बाय 1 मोल शुगर फ्रॉम अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट कौन सा हीट देता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट कौन सा हीट देता है? हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू देता है. तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट जो दे रहा है, ये जो 5648 किलो जूल पर मोल जो दिया है, ये इसने डेल्टा यू दिया है, इसने डेल्टा यू ऑफ कंबशन दिया है. कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हमें डेल्टा एच निकालना है. समझे क्या? तो बेसिकली बहुत सिंपल है. बॉम्ब कैलोरीमीटर डेल्टा यू देता है, हमें डेल्टा एच निकालना है. तो कंबशन ऑफ शुगर लिख लेते हैं. 1 मोल शुगर की बात करें ना, तो कंबशन ऑफ शुगर C12H22 O11 प्लस कितना O2, ये क्या दे देगा? ये दे देगा CO2 प्लस कितना H2O. तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये H2O है, C12H22 O11 ये सॉलिड रहेगा, O2 गैस रहेगा, CO2 गैस रहेगा. अभी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है गेटिंग, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर ले लेते हैं बिकॉज नो टेम्परेचर इज मेंशन. सिंस टेम्परेचर इज नॉट गिवन, इस वजह से अज्यूम 298 केल्विन. 298 केल्विन मतलब कितना? 25 डिग्री सेल्सियस. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या आएगा? लिक्विड आएगा. समझे क्या? तो इसके हिसाब से कार्बन कितने हो गए? 12 हो गए. तो यहां पे क्या लग जाएगा? 12 लग जाएगा. हाइड्रोजन कितने? 22 हो गए. यहां पे आ जाएगा 11. तो तुम देख सकते हो ऑक्सीजन कितने चाहिए? बस यहां पे 12 ऑक्सीजन चाहिए. तो हमें इस वाले रिएक्शन का डेल्टा यू दिया गया है. हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज कितना? 5648 किलो जूल पर मोल. तो मतलब कितना? -5648 किलो जूल पर मोल. इसका डेल्टा एनजी कितना है? मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स 12, ये तो लिक्विड है, माइनस कितना? मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट 12. डेल्टा एनजी कितना? 0 है इसका. समझे क्या? मतलब एक तरह से मोल्स ऑफ CO2 गैस माइनस मोल्स ऑफ O2 गैस विच इज इक्वल टू 12 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू कितना? 0. तो डेल्टा एनजी 0 है, तो सीधा सीधा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी. केमिकल रिएक्शन है हमारे पास 1 मोल शुगर के लिए कहा जा रहा है, तो ये 1 मोल शुगर का डेल्टा यू दिया गया, तो 1 मोल शुगर का डेल्टा एच कितना आ जाएगा? ये तो 0 है, तो डेल्टा एच फॉर कंबशन will be equal to delta U, which is same as -5648 kilojoule per mole. Delta H of combustion is equal to delta U of combustion is equal to कितना? -5648 kilojoule per mole. तो यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए बिकॉज एंथैल्पी चेंज पूछा जा रहा है. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ शुगर पर मोल ऑफ शुगर कहा जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए. ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है चलो इसको देखते हैं पहले. क्वेश्चन से कि व्हेन
0.1025 grams of benzoic acid was burnt in the bomb calorimeter. The temperature of the calorimeter increased by 2.165 degrees Celsius. ये कहा जा रहा है when 0.1025 grams of benzoic acid was burnt in the bomb calorimeter. मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या मेजर करेगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजर करेगा इसका डेल्टा यू, समझे क्या? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 0.1025 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड. तो टेम्परेचर राइज हुआ. अभी मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया. टेम्परेचर राइज क्यों आएगा? टेम्परेचर राइज हुआ है वो कैलोरीमीटर सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ है. ठीक है. फॉर बेंजोइक एसिड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज -3227 किलो जूल पर मोल. ठीक है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया कितना? -3227 किलो जूल पर मोल दिया गया है. वी हैव टू फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर. ठीक है. तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ध्यान रहे ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है. बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो फिर हमें उसके लिए क्या चाहिए? हमें उसके लिए डेल्टा यू नॉट चाहिए होगा. मगर हमें यहाँ पे दिया क्या गया? हमें यहाँ पे दिया गया डेल्टा एच नॉट. ठीक है. तो यहाँ पे कंबशन हो रहा है बेंजोइक एसिड का. तो बेंजोइक एसिड तो सबको पता है. बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजोइक एसिड इज व्हाट? ये होता है ना, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो गया C6H5 COOH. तो ये जो बेंजोइक एसिड है इसका कंबशन किया जा रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर में. मतलब C6H5 COOH इसका कंबशन किया जा रहा है बॉम्ब कैलोरी. ये सॉलिड होता है. दिस इज अंडरगोइंग कंबशन. तो ये क्या देगा? कंबशन रिएक्शन में CO2 आएगा गैस के फॉर्म में प्लस H2O आएगा. ठीक है. H2O टेम्परेचर नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट हम लोग टेम्परेचर कितना ले लेंगे? 298 केल्विन ले लेंगे, बिकॉज टेम्परेचर नहीं दिया गया. वैसे भी कैलोरीमीटर का जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो रूम टेम्परेचर किया जाता है. टेम्परेचर कितना हो गया? 298 केल्विन हो गया. नॉट गिवन, टेक टेम्परेचर एज 298 केल्विन. तो 298 केल्विन टेम्परेचर पे H2O कैसा रहेगा? लिक्विड रहेगा. ठीक है. बैलेंस करो जरा. कार्बन कितने हैं? 6 + 1 7. तो यहाँ पे क्या लगेगा? 7 लगेगा. ठीक है. हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 + 1 6. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. अभी बचा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितने हो गए? 7 + 2 7 × 2 14 14 + 3 कितना हो गया? 17. ठीक है. 14 + 3 17. ठीक है. राइट. तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 17 में से 2 ऑक्सीजन तो इधर है, बचे 15 ऑक्सीजन. तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा प्लस कितना? +15/2. ठीक है. और हमें इस वाले रिएक्शन का क्या दिया गया? हमें इस वाले की कंबशन रिएक्शन जो है हमें इसका डेल्टा H नॉट दिया गया. डेल्टा H नॉट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड. डेल्टा H नॉट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5 COOH. दिस इज गिवन एज कितना? दिस इज गिवन एज -3227 किलो जूल पर मोल. -3227 किलो जूल पर मोल इतना दिया गया. ठीक है. तो एक्चुअली 1 मोल बेंजोइक एसिड का तो कंबशन नहीं हो रहा है. कितना का बेंजोइक एसिड कंबशन हो रहा है? 0.1025 ग्राम का कंबशन हो रहा है. मगर यहां पे हमें डेल्टा और ऊपर से बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात कर रहे हैं. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करें तो हमें अगर पता होना चाहिए तो क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए डेल्टा यू नॉट पता होना चाहिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर. ठीक है. तो पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग इसका डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं. फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट इसका डेल्टा एनजी. डेल्टा एनजी कितना है? डेल्टा एनजी हो गया मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स. तो मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स कितने हो गए? मोल्स ऑफ CO2. ये तो गैस नहीं है. मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट मतलब क्या? मोल्स ऑफ O2. तो ये कितना हो गया? मोल्स ऑफ CO2 कितना? 7 है. बैलेंस्ड इक्वेशन में मोल्स ऑफ O2 कितने? 15/2 मतलब कितना? 7.5. तो डेल्टा एनजी कितना हो गया? -0.5 आ गया. ये आ गया हमारा डेल्टा एनजी का वैल्यू. ठीक है. तो एक बार हमारे पास ये डेल्टा एनजी का वैल्यू आ गया तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा यू नॉट निकाल लेते हैं. तो डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन निकाल लेते हैं. 1 मोल का निकाल लेते हैं. डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन लेट अस कैलकुलेट फॉर 1 मोल. मतलब क्या होगा इसमें? इसमें होगा डेल्टा H नॉट ऑफ कंबशन इज इक्वल टू
डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन, डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन प्लस कितना, डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन कितना दिया गया, ये दिया गया -3227, दिस इज -3227, और ये दिया गया है किलो जूल पर मोल में, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन प्लस डेल्टा एन जी कितना है -0.5 इंटू आर, आर ये किलो जूल में है तो आर क्या पड़ जाएगा 8.314 बाय 1000 किलो जूल पर मोल केल्विन इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर नहीं दिया क्या, विल टेक द टेम्परेचर एज 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो यहां से ऑब्वियसली केल्विन केल्विन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमको इधर से क्या आ जाएगा, हमको इधर से मिल जाएगा डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन, हमको आसानी से मिल सकता है, हमको यहां से आसानी से मिल जाएगा डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन, जो कि कितना हो गया -3227 किलो जूल पर मोल, और ये इस तरफ आ गया, तो यहां पे आगे क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 0.5 इंटू 8.314 बाय 1000 इंटू कितना 298, बचा क्या किलो जूल पर मोल। यस, तो यहां से इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने जाएंगे तो ये हमको आ जाएगा कितना -3226 किलो जूल पर मोल, ऑलमोस्ट डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन, ऑलमोस्ट ये हमको इतना आ जाएगा -3226 किलो जूल पर मोल, ये हमको इतना आ जाएगा। तो अब हमें पता चल गया है कि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 0.1025 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड का कंबशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर डेफिनेटली क्या देता है, डेल्टा यू देता है, ठीक है। तो अब इनसाइड बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होगा, इनसाइड बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होगा, इनसाइड बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या हो रहा है, इनसाइड बॉम्ब कैलोरीमीटर वही इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन रहेगा C6H5COOH सॉलिड प्लस कितना 15/2 O2 गैस एंड दिस गिव्स कितना 7 CO2 गैस प्लस कितना 3 H2O लिक्विड। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो डेल्टा यू, दिस इज कितना, दिस इज 0.1025 ग्राम्स, 0.1025 ग्राम्स। शुगर जो बर्न हो रहा है वो कितना है 0.1025 ग्राम्स शुगर बर्न हो रहा है। इसका मतलब मोल्स ऑफ शुगर कितना बर्न किया है 0.1025 मास अपॉन कितना मोलर मास, मोलर मास ऑफ C12, सॉरी मोलर मास कितना आ जाएगा इसका C6H5, कार्बन कितने हैं 7 है, तो 7 इंटू 12 प्लस C6H5, हाइड्रोजन कितने 6 है, प्लस 6 प्लस ऑक्सीजन कितने 2 है 32, तो ये हो गया 84 प्लस 6 प्लस 32, तो ये आ गया 90 प्लस 32, तो ये आ गया 122। तो मोलर मास कितना आ गया, मोलर मास आ गया 122। तो इतने मोल्स का कंबशन हो रहा है, ये मोल्स ऑफ शुगर है। तो जब 1 मोल का कंबशन होता है तो उसमें डेल्टा यू नॉट कितना आता है, इतना आता है, और जब 1 मोल का नहीं इतने मोल्स का कंबशन हो रहा है तो इसके लिए डेल्टा यू क्या होगा, हीट रिलीज, यहां पे हीट रिलीज इज इक्वल टू कितना डेल्टा यू इज इक्वल टू मोल्स ऑफ शुगर, सॉरी मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH इंटू डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हीट कितना रिलीज हो गया, मोल्स कितना आ गया 0.1025 अपॉन मोलर मास कितना हो गया 122 इंटू डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन कितना हो गया, डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन हो गया हमारा पास -3226, ये आ गया हमारे पास -3226,
ये इतने मोल्स आ गए, ये आ गए इतने मोल्स इंटू -3226 किलो जूल पर मोल। तो मोल मोल यहां से कट जाएगा, तो इसके हिसाब से ये हमारे पास हीट रिलीज कितना आ गया, हीट जो रिलीज हुआ है ये हो गया 0.1025 डिवाइडेड बाय 122, ठीक है, इंटू कितना 3226। दिस कम्स आउट टू बी 2.71 किलो जूल क्यू रिलीज, या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिलीज। ये इतना आ गया हमारे पास। अब ये जो हीट रिलीज हुआ है, ये जो हीट रिलीज हुआ है, दिस हीट रिलीज, वही जो कंसेप्ट मैंने बताया, ये जो हीट रिलीज हुआ है, दिस हीट रिलीज फ्रॉम combustion of, this is a heat which is released from combustion of 0.1025 grams of benzoic acid C6H5COH. This heat is absorbed by calorimeter system, जिसकी वजह से डेल्टा टी इज इक्वल टू टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज कितना रिपोर्ट किया जा रहा है, राइज इन टेम्परेचर रिपोर्ट किया जा रहा है 2.165 डिग्री सेल्सियस या 2.165 केल्विन। डेल्टा टी है, टेम्परेचर राइज है, समझा क्या? तो ये चेक कर लें एक बार, 2.165 ही है ना, यस। टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम इंक्रीज बाय 2.165, और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। तो बहुत सिंपल है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड, क्यू एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर सिस्टम इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू कितना, डेल्टा टी। तो हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर सिस्टम कितना है, कैलोरीमीटर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया 2.71 किलो जूल्स, सो दिस इज इक्वल टू कितना, 2.71 किलो जूल्स, विच इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू कितना, डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 2.165 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी कितना आ जाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम, दिस इज इक्वल टू 2.71 अपॉन 2.165। तो दिस बिकम्स 2.71 डिवाइडेड बाय 2.165, 2.71 divided by 2.165, this is almost 1.25 किलोजूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 1.25 किलोजूल पर केल्विन। दिस इज द आंसर। मेरे हिसाब समझ में आया होगा। अभी हमारे पास हीट कैपेसिटी आ गया कैलोरीमीटर का, तो अब हम लोग इस कैलोरीमीटर को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, समझे क्या? क्लियर हो गया, राइट? तो ये चीज है। अभी यहां पे जनरली पूछा जाता है, तो यहां पे बेसिकली डेल्टा एच मेजरमेंट, तो क्वेश्चन कराया अभी, ये पढ़ लो एक बार कि डेल्टा एच measurement of heat change at constant pressure, generally at atmospheric pressure, can be done in the calorimeter, which is shown in the figure. Next figure है. In this case calorimeter is left open to the atmosphere, मतलब constant pressure calorimeter. As the reaction occurs in the calorimeter, temperature change is noticed and the heat of the reaction is measured with the knowledge of heat capacity of the calorimeter. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये चीज है, डेल्टा एच मेजरमेंट कैसे हो रहा है, ये दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। हीट कैपेसिटी ऑफ द, अब ये इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर कैसे मेजर किया जाता है।
तो हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कैन बी डिटरमाइंड बाय बर्निंग एग्जैक्टली नोन अमाउंट ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस जिसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें पता है। जैसे बेंजोइक एसिड इज वन सच स्टैंडर्ड, बेंजोइक एसिड एक स्टैंडर्ड हो गया, या फिर शुगर एक स्टैंडर्ड हो गया C12H22O11, समझे क्या? तो उसका इलस्ट्रेशन ये है कि हमने यहाँ पे हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर डिटरमाइन किया है, ठीक है। ये वही जो अभी हमने क्वेश्चन किया, हमारा आंसर 1.25 आया, इनका आंसर 1.238 आया। अब इसमें क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट ऐड कर लो। एक बार हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर पता चल गया है, नाउ दिस कैलोरीमीटर विच इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, देख सकते हो दिस कैलोरीमीटर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, समझे क्या? राइट, नाउ दिस कैलोरीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर द एंथैल्पी कैलकुलेशन ऑफ अदर substances. This calorimeter can be easily used for the calculation of enthalpies of other substances. ठीक है, right? Now, तो एक स्टैंडर्ड हो गया। अब एक बार ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कैलोरीमीटर का। Let us take one more question involving कैलोरीमीटर। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि the question says when 0.7022 grams of oxalic acid, when 0.7022 grams of oxalic acid is burned in the calorimeter, the temperature is increased by 1.602 degrees Celsius. The heat capacity of calorimeter is 1.238 kilojoule per Kelvin. Calculate the standard enthalpy of combustion of the calorimeter. तो यहां पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये कौन सा कैलोरीमीटर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है कि कौन सा कैलोरीमीटर है, बिकॉज दे आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग। बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्वेश्चन में बॉम्ब कैलोरीमीटर मेंशन होता है, मतलब वो पता होता है कि हमें कि ये डेल्टा यू का कैलकुलेशन है। यहाँ पे बिकॉज नथिंग इज मेंशन, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया, हमने पिछला वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया, इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, पिछला वाला क्वेश्चन हम जो सॉल्व किए इसमें लिखा हुआ था कि when 1025 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड वाज बर्न्ड इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो लिख के दिया था बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख के नहीं दिया कि कौन सा कैलोरीमीटर है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर मान लेंगे, बिकॉज लिख के नहीं दिया है ना। तो सीधा सीधा मान लो क्या, इसको सीधा सीधा मान लेने का कि ये कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है, समझा क्या? तो अगर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है और कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर में कंबशन हो रहा है ऑक्सैलिक एसिड का, तो C2O4H2, तो ऑक्सैलिक एसिड का अगर कंबशन हो रहा है तो COOH ऑक्सैलिक एसिड ये सॉलिड होता है, प्लस क्या O2, ये क्या देगा CO2 प्लस H2O। कैलोरीमीटर में रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ये होता है, टेम्परेचर कितना लेने का, 298 केल्विन लेने का कैलोरीमीटर। अगर टेम्परेचर नहीं दिया गया तो वैसे टेम्परेचर हम लोग 298 केल्विन लेते हैं, और 298 केल्विन टेम्परेचर पे H2O क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, CO2 गैस आ जाएगा, और O2 क्या होगा, गैस होगा। कार्बन कितने, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, तो हाइड्रोजन बैलेंस है ऑलरेडी। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 4 प्लस 1 5, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन, और एक ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ लगा, ठीक है, हाफ लगा तो ये बैलेंस हो गया। तो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है, तो कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर में ये हमने कितना लिया है, ये हमने लिया है 0.7022 ग्राम्स। तो मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना है, C2O4H2, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना हो गया, मास अपॉन ग्राम मोलर मास, तो मास कितना है 0.7022, ग्राम मोलर मास कितना आ जाएगा, कार्बन कितने 2 है, तो 2 कार्बन का 24, ऑक्सीजन कितने 4 है, 4 ऑक्सीजन का कितना 64, हाइड्रोजन कितने 2 है, सो 64 84 90, तो ये हो गया 0.7022 अपॉन कितना 90 अपॉन 90, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी, इसको कैलकुलेट कर देते हैं एक बार, कितने मोल्स हैं, 0.7022 डिवाइडेड बाय 90, तो ये मोल्स आ गए कितने, 0.0078 मोल्स आ गए, किसके, ऑक्सैलिक एसिड के, ठीक है। तो क्योंकि ये
ओपन कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है, तो कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है, तो फिर यहां पे इसका डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? हमने 1 मोल का तो कंबशन कराया नहीं है, हमने 0.7022 ग्राम्स का कंबशन कराया है, मतलब इतने मोल्स का कंबशन कराया है। तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 इनटू स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। समझे क्या? राइट। और हमें क्या करना है? हमें यही स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन निकालना है, राइट। तो दिस इज व्हाट? दिस इज हीट रिलीज्ड, दिस इज हीट रिलीज्ड, एंड नाउ दिस हीट रिलीज्ड is absorbed by, this heat released is absorbed by what? Calorimeter system, है कि नहीं? तो बेसिकली हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर सिस्टम इज इक्वल टू कितना? हीट रिलीज्ड। हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर सिस्टम, heat absorbed by calorimeter system, which is equal to कितना? heat capacity, which is equal to heat capacity into कितना? डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू कितना? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव होता है, मतलब कितना? माइनस ऑफ हीट रिलीज, माइनस ऑफ डेल्टा एच। कि डेल्टा एच ये क्या होगा? ये तो नेगेटिव होगा ना, और हीट एब्जॉर्ब क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब दिस विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। समझे क्या? तो हमें हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर दिया गया, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर हमें कितना दिया गया? 1.238 किलो जूल पर केल्विन इंटू डेल्टा टी कितना है? 1.602 डिग्री सेल्सियस या 1.602 केल्विन, यस, इज इक्वल टू कितना? माइनस हीट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो कितना हो गया? माइनस हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना? 1 पॉइंट, ये केल्विन केल्विन क्या हो जाएगा? केल्विन केल्विन कट जाएगा, तो ये हो गया 1.238 इंटू 1.602। समझा गया? तो ये हो गया हमारे पास 1.238 इंटू 1.602, तो ये हमको आ गया कितना? 1.983276 किलो जूल। तो यहां से हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? हीट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ गया -1.983276 किलो जूल, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनटू डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन, है कि नहीं? तो यहां से डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन कितना आ जाएगा हमारे पास? यहां से हमको डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 विच इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन अपॉन कितना? मोल्स ऑफ H2C2O4। तो ये हो गया हमारे पास -1.983 अपॉन मोल्स ऑफ H2C2O4। कितने मोल्स हो गए H2C2O4 के? 0.0078। तो ये हो गया हमारे पास 0.0078। तो ये आ जाएगा 1.983 डिवाइडेड बाय 0.0078। तो दिस comes out to be -254.23 किलो जूल, और ये मोल, किलो जूल पर मोल। ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2C2O4। दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2C2O4, ठीक है, -254.23 किलो जूल पर मोल। ये आ गया हमारे पास डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन। ये कब आया है? जब हमने इसको क्या लिया है? जब हमने इसको माना है कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। अभी अगर तुम बॉम्ब कैलोरीमीटर मान लोगे
तो बॉम्ब कैलोरीमीटर मानोगे तो फिर ये तुम्हें क्या आएगा, ये तुम्हें डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन आएगा। डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन होगा, फिर क्या होगा, ये डेल्टा यू नॉट होगा, एंड उसके बाद तुम फिर डेल्टा एच नॉट निकालोगे। क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया था तो फिर मैंने इसको कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर लेके ही कर दिया है, समझे क्या, राइट। तो ये चीज है। इसमें आंसर कितना दिया गया, -250.6 दिया गया। हमारा आंसर कितना आ रहा है, -254 आ रहा है। तो हो सकता है कि इन्होंने क्या किया हो, इन्होंने इसको माना हो कितना, एक बार एग्जैक्ट भी देख लेते हैं। ये कितना मास दिया गया, मास हमें दिया गया 0.7022। जस्ट वेट अ मिनट, ऑक्सैलिक एसिड है ना, तो ये हो गया 1.983 डिवाइडेड बाय 0.7022 एंड इनटू कितना 90। हाँ ठीक है, ये आंसर कब आ रहा है, ये आंसर तब आ रहा है जब यहां पे हमने इसको कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर माना है, समझे क्या, बात समझे क्या। अभी अगर हम इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर मान के करेंगे, तो अगर हमने इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर माना, इफ वी कंसिडर इट एज बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो ये जो हम आएगा, ये जो आएगा ये क्या होगा, इसका डेल्टा यू आएगा। अभी देखो, एक बार हमने इसको लिया क्या, कांस्टेंट प्रेशर। अभी एक बार क्या ले लेते हैं, अभी एक बार हम इसको ले लेते हैं, ये एक केस हो गया, कांस्टेंट प्रेशर वाला बता दिया। अगर कांस्टेंट प्रेशर वैसे एग्जाम में आएगा तो लिख कर आता है। अभी अगर हम इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर मानते हैं, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर माना अगर हमने इसको, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन हो जाएगा, समझे क्या, पूरा वही किया जाएगा। और इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, समझे क्या। एंड दिस विल ऑल्सो भी, अगर हमने इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर मान लिया, डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन आ गया, और यहां से हमारे पास इसका ये डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन, काट नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं, ये डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन। तो अगर हमने इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर माना, तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन आ गया, समझे क्या, राइट। इतना अगर हमने इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर माना, तो हमारे पास आ गया इसका डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन आ गया, विच इज इक्वल टू -254.23 किलो जूल पर मोल। अगर हमने इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर माना, गेटिंग ना, तो ये कब होगा, इफ कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर माना है। अगर हमने इसको कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर माना है, और अगर हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर माना है, इफ इट इज अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो उस केस में हमारे पास डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन आया है इतना। हमको ये जो वैल्यू आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन, विच इज इक्वल टू कितना, -254.23 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंड उसके बाद डेल्टा एनजी देख लेंगे एक बार, क्योंकि हमें डेल्टा एच नॉट चाहिए। डेल्टा एनजी कितना है, यहां पर हमने बैलेंस इक्वेशन लिखा है, डेल्टा एनजी कितना हो गया, 2 माइनस हाफ, कितना हो गया 3/2, कितना मोल्स ऑफ CO2 माइनस मोल्स ऑफ O2, कितना हो गया 2 माइनस हाफ, कितना आ गया 3/2 आ गया। तो इससे अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा H नॉट ऑफ कंबशन, कितना, डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा NG RT। तो ये हम कितना निकाले, ये हम निकाले -254। अगर हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर लेके कर रहे हैं, कितना, -254.23 प्लस डेल्टा एनजी कितना है 1.5, ये किलो जूल में आया, किलो जूल पर मोल में आया, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल प्लस कितना 1.5 इंटू R 8.314/1000 किलो जूल पर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर कितना है 298। अभी देख सकते हैं, अब शायद हमारा 250 आ जाए, मतलब इन्होंने बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, मतलब जो मैं PDF यूज कर रहा हूं उसमें इन्होंने क्वेश्चन इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर लेकर सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 इंटू 8.314
इंटू कितना 298 डिवाइडेड बाय कितना 1000, तो ये आ गया -254.23 प्लस कितना 3.71 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास आ गया, ये हो गया फिर इसमें -254.23। हाँ, तो अब जाके ये आया कितना -250.51 किलो जूल पर मोल। ये आया हमारे पास डेल्टा H नॉट ऑफ कंबशन। समझे क्या? तो एनीवेज हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें इन्होंने क्या माना है, इसमें इन्होंने बॉम्ब कैलोरीमीटर मान के किया है। अब हमारा आंसर मैच करा -250.51, ठीक है। अब आंसर हमारा मैच किया है, तो हम इसको मान ही लेते हैं कि अगर हमें कुछ नहीं दिया गया है कैलोरीमीटर बारे में, तो हम इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर ही मानेंगे, ठीक है। we'll assume it as bomb calorimeter only, nothing is given. If nothing is given about the calorimeter, just take it as bomb calorimeter. By default consider bomb calorimeter. अगर सिर्फ कैलोरीमीटर दिया है तो उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर लेने का, अगर सिर्फ कैलोरीमीटर दिया उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर लेने का, तो हमने इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर लिया है। अभी सब जगह से क्या कर देंगे, ये इसको सेट कर दो। ये सब जगह हमने पहले क्या निकाला, हमने डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन निकाला है, एंड दिस इज डेल्टा यू ऑफ कम्बशन, दिस इज डेल्टा यू नॉट ऑफ कम्बशन, दिस इज डेल्टा यू नॉट ऑफ कम्बशन। इसको सही कर देते हैं, दिस इज डेल्टा यू नॉट ऑफ कम्बशन, ठीक है। एंड दिस विल बी डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन। जहां जहां डेल्टा एच है सब जगह इसको डेल्टा यू कर दो। बाय डिफॉल्ट क्या लेने का है, बाय डिफॉल्ट हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर ही लेने का है, ठीक है, राइट। दिस इज माइनस डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन, सब जगह इसको डेल्टा यू करने का, एवरीवेयर इट इज डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे भी इट इज डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन, और यहाँ पे भी इट इज डेल्टा यू ऑफ कंबशन, यहाँ पे इट इज डेल्टा यू। इसको हटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है, क्लियर। ये आ गया, और ये इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे बस ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ से हमें क्या आ गया, यहाँ से हमें आ गया डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन, डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। ये आ गया हमारे पास 254.23 किलो जूल पर मोल। डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन हमने निकाल लिया यहाँ से, तो डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन आ गया। अभी डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन आया, डेल्टा एनजी निकाला, उसके बाद हमने जो है ये कैलकुलेशन कर लिया, डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन निकाल लिया। दिस इज द आंसर। तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेक ऑल कैलोरीमीटर्स एज बॉम्ब कैलोरीमीटर्स ओनली, ठीक है। अब बस हमारा लास्ट पार्ट बचा थर्मोकेमिस्ट्री में किरचॉफ्स इक्वेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।